राजस्थान के एक छोटे से गांव में 15 साल का लड़का अर्जुन रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे की वजह से खेतों में फसल नहीं उग रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर जाने लगे थे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसे एक बहुत पुराना पेड़ दिखा। उस पेड़ की शाखाओं पर पत्तों की जगह छोटी छोटी घड़ियां लटक रही थीं। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी पेड़ से आवाज आई, डरो मत, मैं समय का पेड़ हूँ। अर्जुन हैरान होकर बोला, पेड़ भी बोलते हैं क्या? पेड़ हंसा और बोला, हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। पेड़ ने अर्जुन को एक सुनहरी घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हें भविष्य दिखाएगी, लेकिन याद रखना, लालच किया तो सब खो दोगे। अर्जुन ने घड़ी पहनी। अचानक उसके सामने एक दृश्य आया। उसके गांव के खेत हरे भरे थे, लोग खुश थे और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। फिर दूसरा दृश्य आया। पूरा गांव सूखा पड़ा था, लोग लड़ रहे थे और खेत बर्बाद हो चुके थे। अर्जुन समझ गया कि भविष्य बदल सकता है। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम मिलकर नया तालाब बनाएं, पेड़ लगाएं और पानी बचाएं, तो गांव बच सकता है। लोग पहले हंसे, एक बच्चे की बात माने। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह रोज अकेला मिट्टी खोदता। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ गए। फिर बूढ़े लोग भी आए। आखिर पूरा गांव तालाब बनाने लगा। 3 महीने बाद बारिश आई। तालाब भर गया। खेतों में पानी पहुंचा और सूखी धरती फिर से हरी हो गई। गांव में खुशी लौट आई। लेकिन उसी रात अर्जुन फिर जंगल गया। वह पेड़ को धन्यवाद कहना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा, तो पेड़ सूख चुका था। सारी गड़ियां जमीन पर टूटी पड़ी थीं। अर्जुन दुखी होकर बोला, तुमने खुद को क्यों खत्म कर लिया? तभी हवा चली और पेड़ की आखिरी पत्ती नीचे गिरी। उस पर लिखा था, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन सही इंसान समय बदल सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस जगह एक नया पौधा लगाया। सालों बाद वही पौधा बड़ा पेड़ बना। और कहते हैं, आज भी उस पेड़ के पास जाने पर घड़ियों की हल्की टिक टिक सुनाई देती है।